वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रॉबिन हुड मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये मूवी 2018 में आई थी। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को देखते हैं। वो लड़की एक अस्तबल में घोड़ा चुराने के लिए आई थी। वो अस्तबल रॉब का था। रॉब उसे पकड़ लेता है और उससे घोड़ा चुराने की वजह पूछता है। वो लड़की बताती है कि एक किसान का घोड़ा मर गया है और अब वो खेती नहीं कर सकता। फिर वो कहती है, क्या मैं एक घोड़ा ले जा सकती हूँ? रॉब कहता है कि तुम ले जा सकती हो, पर तुम्हें अपना नाम बताना होगा। वो लड़की अपना नाम मैरियाना बताती है। इसके बाद रॉब और मैरियाना के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। पर तभी एक दिन रॉब को चर्च की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें रॉब को धर्म युद्ध के लिए भेजा जाता है। रॉब मैरियाना से वापस लौटने का वादा करके युद्ध के लिए चला जाता है। इसके बाद रॉब को युद्ध के मैदान में देखते हैं जहां वो अपने दुश्मनों से बड़ी बहादुरी से लड़ता है और उन्हें हराकर बंदी बना लेता है। फिर रॉब के कमांडर को देखते हैं जो बंदियों को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। रॉब को ये सब अच्छा नहीं लगता। रॉब अपने कमांडर से कहता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, पर कमांडर रॉब की बात को अनसुना करके एक छोटे बच्चे को मारने जा रहा था। उस बच्चे का पिता जॉन भी वहीं पर था। उसे बेड़ियों से बांध कर रखा था। जॉन और रॉब बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, पर कमांडर उस बच्चे को मार डालता। ये देखकर रॉब कमांडर पर हमला कर देता है, पर कमांडर रॉब को तीर मारकर घायल कर देता है। फिर रॉब को उसके घर नोटिंगम वापस भेज दिया जाता है। इस बीच जॉन भी उस जगह से भाग जाता है। फिर रॉब को देखते हैं जो 4 साल बाद अपने घर वापस आया था। यहाँ वो देखता है कि जिस घर में वो रहता था अब वो खंडर बन गया है। फिर वो मैरियाना को ढूंढने लगता है। वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो चर्च में एक पादरी था। वो रॉब को बताता है कि शहर के शरीफ ने उसे 2 साल पहले मरा घोषित कर दिया था और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। फिर रॉब मैरियाना के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैरियाना शहर के बाहर खदान में काम करने वाले लोगों की बस्ती में रहती है। रॉब ये सुनकर तुरंत मैरियाना को ढूंढने के लिए उस खदान में पहुंच जाता है। यहाँ वो देखता है कि मैरियाना अब किसी और के साथ रहती है। रॉब की मौत की खबर सुनकर मैरियाना ने किसी और से शादी कर ली और ये सब देखकर रॉब काफ़ी टूट जाता है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। तभी उसे जॉन पकड़ लेता है। रॉब को लगता है कि जॉन उसे यहाँ मारने के लिए आया था क्योंकि उसके लोगों ने जॉन के बेटे को मार डाला। रॉब कहता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा खोने के लिए, तुम मुझे मार दो। जॉन कहता है कि अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो कब का मार चुका होता। तुमने नहीं अपना सब कुछ खोया, यहाँ के लोगों और मैंने भी अपना सब कुछ खोया है। सत्ता में बैठे लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं और मैं ये सब रोकना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। रॉब कहता है कि हम 2 लोग क्या कर लेंगे। जॉन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर शरीफ को देखते हैं जिसने शहर के सभी लोगों को बुलवाया था और उनसे युद्ध के नाम पर टैक्स मांगता है। तभी मैरियाना का पति बिल, जो खदान में काम करने वाले लोगों का लीडर था, वो कहता है कि हम लोग अपना सब कुछ पहले ही तुम्हें दे चुके हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। पर शरीफ लोगों से कर वसूलने के लिए वोटिंग करवाता है और वोटिंग में वोट करने का अधिकार शहर के अमीर लोगों को ही था, जिससे ये साफ था कि फैसला शरीफ के हक में ही होगा। पर तभी रॉब का चर्च वाला दोस्त टक वहाँ आ जाता है और कहता है कि हमें रॉब का भी वोट लेना चाहिए, जिस पर शरीफ कहता है कि मरे हुए लोग वोट नहीं कर सकते। टक कहता है कि रॉब जिंदा है और वो युद्ध से लौट आया है। ये सुनकर फिलहाल के लिए वोटिंग को रोक दिया जाता है। रॉब की जिंदा होने की खबर सुनकर मैरियाना भावुक हो जाती है। फिर रॉब और जॉन को देखते हैं जहाँ रॉब जॉन से कहता है कि वो कमीना शहर के लोगों में नफरत भर रहा है। जॉन कहता है कि तुम गुस्से में वक्त बर्बाद करना चाहते हो या बदला लेना चाहते हो। रॉब कहता है कि मैं उसे सत्ता से हटाना चाहता हूँ। जॉन पूछता है कि वो सत्ता में किस वजह से है। रॉब कहता है कि उसके पीछे पूरा चर्च खड़ा है और उसके पास सेना है। जॉन कहता है कि तुम गलत हो, वो सत्ता में पैसों की वजह से है जो उसने युद्ध के नाम पर इकट्ठा किया है और हम उसे ही चुराएंगे। फिर जॉन रॉब को ट्रेनिंग देता है। वो उसे तेजी से तीर चलाना और दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाना सिखाता है। फिर मैरियाना को देखते हैं जो रॉब की जिंदा होने की खबर सुनकर रॉब से मिलने के लिए आती है, पर रॉब उससे नहीं मिलता। फिर जॉन रॉब को शरीफ से मिलकर उसका विश्वास जीतने के लिए कहता है ताकि वो खजाने का पता लगा सके। इसके लिए रॉब को पैसे दान में देने होंगे। रॉब जॉन से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं दान में देने के लिए। जॉन कहता है कि आज रात तुम पहला हमला करोगे। रॉब एक हुड पहनकर टैक्स वसूलने वालों पर हमला करता है और उनके सारे पैसे चुरा लेता है। अगले दिन रॉब चर्च में जाकर उन पैसों को दान कर देता है, जिससे शरीफ का ध्यान रॉब पर आ जाता है। शरीफ रॉब से बात करता है और उससे उसकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए माफ़ी मांग। रॉब कहता है कि आपने वही किया जो आपको सही लगा। फिर रॉब से मैरियाना मिलती है, पर रॉब मैरियाना से कहता है कि हमारे भी सब खत्म हो चुका है। फिर रॉब वहाँ से निकलकर चर्च पर हमला करता है और वहाँ से पैसे चुरा लेता है।
और उन चुराए हुए पैसों की एक थैली वो मैरियाना के घर के बाहर भी रखती। फिर शेरिफ को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि कोई उसके पैसे लूट रहा है। वो अपने लोगों से रॉब को पकड़ने का आदेश देता है। फिर रॉब को देखते हैं जो मैरियाना और टक की बातें सुन रहा था। यहाँ मैरियाना कहती है कि उस चोर को लोगों को भी पैसे देने चाहिए। ये सुनकर रॉब चोरी के पैसों को लोगों में बांटने लगता है। इस वजह से रॉब लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हो गया था। लोग उसे हुड के नाम से जानते थे। एक दिन चर्च के सभी बड़े अधिकारी चोर को पकड़ने के लिए उस पर इनाम रखने की बात करते हैं। यहाँ पर रॉब भी मौजूद था। वो कहता है कि चोर को पकड़ने का सारा इनाम वो खुद देगा। ये सुनकर शेरिफ रॉब से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर रॉब और जॉन को देखते हैं, जहाँ रॉब जॉन को छोटी चोरियाँ छोड़कर सीधा खजाना लूटने के लिए कहता है। जॉन इसके लिए मान जाता है। फिर दोनों एक प्लान बनाते हैं, जहाँ वो चर्च से खजाना लाने वाली गाड़ी में रॉब को चढ़ा देते हैं। पर चर्च के अंदर रॉब को एक गार्ड देख लेता है और फिर रॉब और सिपाहियों के बीच लड़ाई होती है। पर जॉन की मदद से रॉब वहाँ से बचकर निकल जाता है। रॉब की इस चोरी की खबर चर्च के उच्च अधिकारियों को मिल जाती है। इस वजह से वो एक उच्च अधिकारी कार्डिनल को नॉटिंघम भेजते हैं और उसके स्वागत के लिए शेरिफ एक पार्टी रखता है, जहाँ रॉब और जॉन भी आए थे। यहाँ पर हम मैरियाना और टक को भी देखते हैं, जो किसी योजना की बात कर रहे थे। उस पार्टी में रॉब का पुराना कमांडर भी आया था, जिसे देखकर रॉब थोड़ा डर जाता है। फिर टक को देखते हैं, जो चाबी चुराता है और मैरियाना को देता है। मैरियाना वो चाबी से शेरिफ के कमरे में जाकर एक लेटर चुराती है। फिर कार्डिनल और शेरिफ को देखते हैं, जो कि एक रूम के अंदर बातें कर रहे थे। रॉब उस रूम के बाहर खड़ा था। वो अंदर जाना चाहता था, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र टक पर पड़ती है, जिसे पकड़कर वो कमरे के अंदर ले जाता है और शेरिफ से कहता है कि इसने तुम्हारे कमरे की चाबियां चुराई हैं। ये देखकर शेरिफ टक को मारने का दे देता है, पर रॉब शेरिफ को रोककर कहता है कि इसे मारने से अच्छा है इसे चर्च से निकाल दो, ये इसके लिए बहुत है। शेरिफ इस बात को मान जाता है। फिर रॉब भी कार्डिनल और शेरिफ की बातचीत का हिस्सा बन जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि शेरिफ और चर्च के सभी बड़े अधिकारी इंग्लैंड के राजा को मारकर उनकी जगह लेना चाहते हैं। इसलिए वो सारा टैक्स का पैसा दुश्मनों को भेजते हैं, ताकि वो राजा को मार सके। और उस चोरी की वजह से वो पैसा नहीं भेज पा रहे, इसलिए शेरिफ लोगों के पास जो कुछ भी है उसे हथियाना चाहता है। वो अपने सिपाहियों को खदानों और शहरों में भेजता है। उसके सिपाही खदानों में जाकर लोगों को मारने लगते हैं, उनके घर जलाने लगते हैं। दूसरी तरफ मैरियाना बिल को शेरिफ और दुश्मनों के बीच समझौते के बारे में बताती है और उसे वो लेटर भी दिखाती है, पर बिल इन सब मामलों में नहीं पढ़ना चाहता। तभी कमांडर बिल के घर में घुस जाता है और सामान लूटने लगता है, जिसे देखकर मैरियाना कमांडर को थप्पड़ मार देती है, जिस पर कमांडर मैरियाना को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी रॉब और जॉन वहाँ जाते हैं और मैरियाना को बचा लेते हैं। पर इस समय जॉन पकड़ा जाता है और उसे पकड़कर शेरिफ के पास ले जाया जाता है, जहाँ शेरिफ जॉन से उसके साथी के बारे में पूछता है, पर जॉन उसे कुछ नहीं बताता। फिर बिल को देखते हैं, जो खदान में काम करने वाले सभी लोगों को खदान छोड़कर कहीं और जाने के लिए कहता है। पर तभी रॉब वहाँ जाता है, वो सभी को अपना चेहरा दिखाता और कहता है कि शेरिफ राजा को धोखा दे रहा है। वो सभी को लड़ने के लिए कहता है और कहता है कि शेरिफ ने हमसे जो कुछ लूटा है हम उसे वापस लेंगे। सभी लोग रॉब की बात मान जाते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर रॉब, बिल और मैरियाना टक के पास जाते हैं, जहाँ टक उन्हें बताता है कि कल सारा खजाना दुश्मनों के पास भेजा जाएगा और उन्हें कल ही वो खजाना चुराना होगा। दूसरे दिन जब खजाने को वहाँ से ले जाया जा रहा था, तो खदान में काम करने वाले लोग सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और इसी बीच जॉन भी जेल से भाग जाता है। और प्लान के मुताबिक जिस गाड़ी में खजाना ले जाया जा रहा था, उसके नीचे एक धमाका होता है, जिससे वो गाड़ी नीचे गिर जाती है। गाड़ी से खजाना निकालकर एक सुरंग की मदद से बाहर ले जाने लगते हैं। इस बीच कमांडर रॉब पर एक तीर मारता है, जो उसके सीने पर लगता है, जिसे निकालते वक्त मैरियाना रॉब को किस कर लेती है और उन्हें किस करता बिल भी देख लेता है। फिर रॉब और कमांडर के बीच फाइट होती है, जहां रॉब कमांडर को बेहोश कर उस खजाने को वहां से निकालकर एक नदी तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें बिल से मिलना था। पर बिल वहां पर नहीं था, जिसे ढूंढने के लिए रॉब और मैरियाना वापस जाते हैं, जहां बिल उन्हें घायल हालत में मिलता है। मैरियाना उसे चढ़ने के लिए कहती है, पर बिल कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, और वो चढ़ने से मना कर देता है। दूसरी तरफ रॉब अपने साथियों को मार खाता देखकर खुद को सरेंडर कर देता है, जहाँ सिपाही उसे पकड़कर शेरिफ के पास ले जाते हैं। शेरिफ उसे मारने ही वाला होता है, तभी जॉन, जो सिपाहियों के कपड़ों में वहाँ पर मौजूद था, वो सभी सिपाहियों को मार शेरिफ को मार डालता है और रॉब को बचा लेता है। और फिर वो लूटे हुए खजाने और लोगों के साथ दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। अब शेरिफ के मरने के बाद कार्डिनल बिल को नया शेरिफ बना देता है, जो रॉब का पोस्टर दिखाकर कहता है कि वह जल्द ही रॉब को मार डालेगा। तभी एक तीर उस पोस्टर पर लगता है जो रॉब ने चलाया था, और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।